आज सुबह ब्रश करके बिना नहाए मैं निकल लेता हूँ कोचिंग के लिए, क्योंकि 9 बजे से मेरी क्लास रहती है और आज मेरी नींद खुलती है 8:30 बजे। और सच बताऊँ तो अगर मैं अपने घर में इतने लेट से उठता तो मुझे मेरे घर से कब का निकाल दिया गया होता। कोचिंग से वापस आते आते बच जाते दिन के 11 और गर्मी से मेरी हालत भी खराब हो जाती। लेकिन इन लोगों से कमी मानना पड़ेगा भाई, इतनी धूप में भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इनके सामने तो मेरी थकान कुछ भी नहीं। रूम पे आने के बाद कुछ सामान लाने के लिए मुझे जाना पड़ता है दुकान, और वापस आने के बाद मैं बनाता हूँ चाय, और फिर चाय बिस्किट खा के बर्तन धो के मैं आ जाता हूँ चावल बनाने के लिए। और इतने में मेरा रूम पार्टनर सब्जी भी बना के तैयार कर देता है। और पता नहीं खाना खाने के बाद मैं कौन से नशे में चूर हो जाता हूँ कि मेरी आंखें खुलती है शाम के 4 बजे। और फिर नहा धो के फ्रेश होकर मैं अपने रूम पार्टनर के साथ बाहर घूमने निकल जाता हूँ। और हम दोनों बाहर जा ही रहे होते हैं कि इतने में ये दो नमूने भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। मैं बाबा टिल्लू। और फिर इन लोगों के साथ थोड़ा घूम फिर के चाय पी के इन्हें बाय बोल के हम लोग निकल लेते हैं। और जब रूम पहुंचता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि छोले भटूरे बनाने की प्लानिंग चल रही है। और भाई साहब इनका तो अलगे फ्रॉड चल रहा है मुझसे कोई स्मार्ट। और ये देखो दुकान पे कौन है। और फिर सामान लेके हम लोग आते हैं वापस अपने लॉज में। और फिर चाय बिस्किट खा के सभी लोग एक साथ लग जाते हैं छोले भटूरे बनाने में। और जब तक ये छोले भटूरे बन रहे होते हैं तो मैं आ जाता हूँ थोड़ी पढ़ाई करने, क्योंकि कल है मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट। और सच बताऊँ तो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। खैर टेस्ट की प्रिपरेशन तो होती रहेगी, पहले आराम से छोले भटूरे का मजा लेते हैं। और सच बताऊँ तो छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट बने। इसी स्वादिष्ट छोले भटूरे के साथ हमारा आज का ब्लॉग भी एंड हो जाता है। मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में किसी नए मजे के साथ, तब तक के लिए राम राम।